Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim and I hope you all are fine and doing well. Today we are going to achieve the skill 3.9 and skill 3.11 based on our previous knowledge. So we covered this lecture under our previous SLO in which we will describe the role of vaccine in immunity and explore some strategies on how vaccines can be created. तो हम आज के अपने लेक्चर के अंदर स्किल 3.9 को अचीव करेंगे और in this skill we'll estimate that how quickly a disease is likely to spread using the base number of the infected population and daily infection rate, and you can easily open this skill by scanning this QR code. So dear students, आपके सामने इस तरह की skill sheet open होगी. This is the data that you can use to solve these questions. So pause your video for a few seconds and quickly solve this skill sheet. Very good. नाउ अब हम वेरीफाई करेंगे कि आइदर आपने स्किल शीट को करेक्ट तरीके से सॉल्व किया है या नहीं. हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज how many peoples will be affected after 10 days, and the second question is how many people will be infected after 20 days. So in order to find out the answer of these questions, you have to apply this formula कि number of infected people is equal to initial infected people multiplied by 1 plus daily infection rate raised to power number of days. और इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को भी फाइंड आउट कर लेंगे एंड सेकंड क्वेश्चन के आंसर को भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द ट्रेंड इन द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल ओवर टाइम, और इस ट्रेंड को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा जिसमें हम डेज को रखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर एंड नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल्स को रखेंगे वाई एक्सिस के ऊपर, और इस तरह से आप अपने ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं और आपके पास जो भी डाटा रिसीव हुआ है, आपको जो डाटा दिया गया है, आप उस डाटा को पॉइंट्स के फॉर्म में मैच करके जो भी आपके पास लाइन ड्रॉ होती है आप उस लाइन को ड्रॉ कीजिए. आइदर इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व, जिस तरह की भी आपके पास लाइन ड्रॉ होती है, और उसके ज़रिए से आप इजीली ट्रेंड को एक्सप्लेन कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास हाउ एक्यूरेट वर योर एस्टिमेट्स. आपकी क्लास के अंदर आप देखिए कि हर बच्चे का क्या रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट से मैच करते हुए आप बता सकते हैं कि आपका रिजल्ट कितना एक्यूरेट है, आपका एस्टिमेशन कितना करेक्ट है या नहीं. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ योर एस्टिमेट. तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल द इमिग्रेशन और माइग्रेशन ऑफ पीपल. अगर किसी एरिया से लोग माइग्रेट करते हैं या किसी जगह से माइग्रेट करके उस एरिया में आते हैं तो दैट कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ योर एस्टिमेशंस. उसके अलावा अगर नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड पीपल ज़्यादा हो जाएं तो उससे भी डिजीज़ का रिस्क कम हो सकता है और ये आपकी एक्यूरेसी को ये चीज़ भी अफेक्ट कर सकती है. तो ये हमारे पास बेसिकली ऐसे दो फैक्टर्स हैं जो कि आपकी एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट फैक्टर्स कुड यू कंसीडर व्हेन एस्टिमेटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज. अगर हम किसी भी डिजीज के स्प्रेड की बात करें, उसकी फैलाव की बात करें, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे नज़दीक उसको अफेक्ट कर सकते हैं. तो कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन रेट, हेल्थ एजुकेशन, अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ एंड माइंडवेंट. ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो लोगों के अंदर मौजूद हों या ना हो तो ये डिजीज़ के स्प्रेड को रोक सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लिटरेसी रेट को देखें, अगर लोगों के अंदर बीमारी के लिए कोई भी किसी भी किस्म की फहम नहीं मौजूद तो वो किसी भी किस्म की प्रिकॉशंस को या प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो नहीं करेंगे और ये भी अफेक्ट कर सकता है डिजीज़ के स्प्रेड को. उसके अलावा अगर पॉपुलेशन रेट देखें, अगर आपका एरिया कंजेस्टेड है, आपकी पॉपुलेशन बहुत डेंस है, तो ये भी डिजीज़ के उसके एक्सपोजर को ज़्यादा कर सकता है. इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन, अगर एरिया के अंदर हमारे पास बेसिक हेल्थ एजुकेशन ही नहीं है, सिम्टम्स की, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो ये भी अफेक्ट कर सकता है क्योंकि लोग फिर फॉलो ही नहीं करेंगे और अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर डिजीज़ का स्प्रेड ज़्यादा हो सकता है. और यही केस हमारे पास सेकेंड लास्ट के साथ हो सकता है कि अगर लोगों के अंदर बीमारी को लेकर अवेयरनेस ही मौजूद नहीं है, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द सिम्टम्स, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन और अबाउट एनीथिंग अबाउट वैक्सीन और अबाउट द सोशल डिस्टेंसिंग, ओरल हाइजीन, तो या फिर पर्सनल हाइजीनिक कंडीशंस, तो वो डिजीज़ के स्प्रेड को ज़्यादा कर सकता है. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास जो कि डिजीज़ को उसके स्प्रेड को अफेक्ट कर सकते हैं.
लास्ट में हमारा जो क्वेश्चन है ये है डेवलप अ प्लान टू मिटिगेट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप अपने आइडियाज को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर के अंदर स्किल को अचीव करेंगे, दैट इज स्किल 3.11, and in this skill we will explain that what happens to immune system of astronaut when they are in space। यानी अगर एस्ट्रोनॉट हमारे पास ज़मीन पर नहीं है, स्पेस में है, और हम जानते हैं कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, तो उनके इम्यून सिस्टम के ऊपर क्या असर पड़ेगा। एंड यू कैन इजीली ओपन दिस स्किल शीट बाय स्कैनिंग द QR कोड। तो आपके पास इस तरह की स्किल शीट ओपन होगी जिसमें आपके पास एक केस स्टडी भी होगी, उसके अलावा वर्कशीट भी अवेलेबल होगी। So pause your video up for few seconds and read this। ये जो आपको पेज दिया गया है इसको रीड कीजिए ताकि इजीली आप बाद में अपनी स्किल शीट को सॉल्व कर सकें। वेरी गुड, नाउ पॉज योर वीडियो एंड सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ये वर्कशीट आपने सॉल्व की है इसका आंसर अब हर कोई स्टूडेंट का चेंज हो सकता है, बिकॉज इट इज़ completely based on the information that you just read previously। लेकिन इस क्वेश्चन के लास्ट के ऊपर हमारे पास जो है दैट इज क्रिएट अ पोस्टर और इंफोग्राफिक समराइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ स्पेस ट्रैवल। तो इस क्वेश्चन को अचीव करने के लिए आपको एक पोस्टर बनाएंगे या फिर कोई इंफोग्राफिक समरी क्रिएट करेंगे इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ स्पेस और द एस्ट्रोनॉट्स आप स्पेस के अफेक्ट को बताएंगे कि उनकी एस्ट्रोनॉट्स के इम्यून सिस्टम के ऊपर स्पेस का क्या असर पड़ता है। और आप यू कैन इंक्लूड द की इंफॉर्मेशन एंड विजुअल्स टू कन्वे योर फाइंडिंग्स एंड पेस्ट इट्स पिक्चर ऑन योर वर्कशीट। और ये आप लोग ग्रुप में भी कर सकते हैं, उसके अलावा इंडिविजुअल भी इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस एक्टिविटी इंडिविजुअली। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल रिवाइज द की कंसेप्ट्स ऑफ आवर चैप्टर एंड कंप्लीट दिस चैप्टर। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने चैप्टर को रिवाइज करेंगे। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।